आज कुछ स्पेशल कर रहे हैं अपन, आज कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। मार्वल के अच्छे दिन वापस आ गए, जहां इस पिक्चर को जब हम डेडपूल 3 के नाम से जान रहे थे, वो एक्चुअली में डेडपूल एंड वुल्वरीन निकली, जिसके टीजर में डेडपूल तो भाई देखने को मिला ही, मगर वुल्वरीन को अभी भी भाई शर्माती हुई दुल्हन की तरह घूंघट में छुपाया गया है। एंड यू नो व्हाट मार्वल, इस दुल्हन की भाई मुंह दिखाई के लिए मैं पर्सनली दहेज देने के लिए तैयार हूँ। खैर लेने देने वाली बातें तो होती ही रहेंगी, मगर पता नहीं मुझे क्यों अपना पुराना टाइम याद आ रहा है जब मैंने डेडपूल 1 एंड 2 के बारे में बात किया करता था, उस टाइम कितना चूतिया प्लस हरामी हुआ करता था। बेबी बहुत बदल दिया तुमने मुझे। जहां पहले इसके टीजर की बात करें तो क्या क्या नहीं था इसमें। एंड इस बार मार्वल इंडिया के पैर छू के मैं पर्सनली आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने भाई फैंस की बात सुनी और डेडपूल की ओरिजिनल हिंदी आवाज संकेत मात्रे को वापस लाया। कान धन्य हो गए अपने सुनकर इतनी पावन सुरीली आवाज की भाई माहौल बन गया। जिसके बाद डायरेक्टली अपने टीजर के नैरेटिव के साथ साथ पॉइंट करते हुए इसके ब्रेक डाउन करे तो भाई डेडपूल 2 के टाइम ट्रैवल इवेंट्स के बाद वेड की जिंदगी फाइनली पटरी पे आ रही है। इट लुक्स लाइक कि वो मर्सनरी का काम से तौबा करके लेजिट काम कुछ कर रहा है जिंदगी में। विग उग लगा लिया है, प्रेजेंटेबल बन रहा है, ब्लू पोलो टी शर्ट पहन के भाई कहीं पे जॉब वॉब कर रहा है, जहां पे वो पूरा खुश तो नहीं है, लेकिन भाई यही तो जिंदगी का चेंज होता है। थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई कब तक गली गली जाके मैं सस्ते में लोगों को देता रहूंगा, कुछ ढंग का भाई फैमिली मैन वाला काम तो करना ही पड़ेगा। जहां पे भाई अपने बर्थडे के दिन उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ ही में सब उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो भी उनके गिनती के कुछ भी खुशियों के दिन बचे हुए हैं, जिनमें वो पुरानी डेडपूल मूवी से वो सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक को छोड़कर, जिसके बारे में मैं बताता हूँ। जहां पे सबसे पहले जो देख ना सकने वाली आंटी, जिन्होंने भाई डेडपूल के मुश्किल दिनों में उसकी काफी हेल्प की थी। उसके बाद नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, उसकी बवाल दोस्त यूकियो, डोपिंदर, पीटर, शैटरस्टार, जो कि भाई हमने इसे मरते हुए देखा था, मगर भाई डेडपूल का इस पे दिल आ गया। जहां पे अगर रोहित मेहरा का एलियन दोस्त हो सकता है तो अपने डेडपूल का क्यों नहीं। इसके बाद आयरॉनिकली जिस बार में इस दाढ़ी वाले दद्दू ने अपनी वेनेसा एंड डेडपूल की पहली मुलाकात पे वेनेसा को छेड़ा हुआ था, वो तक इस बर्थडे पार्टी में इन्वॉल्व है, मगर टीजे मिलर नहीं है, जो कि भाई अपनी कहानी में वीजल प्ले करते थे, अपने डेडपूल के एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट दोस्त थे। अब भाई वो अपनी इस मूवी में क्यों नहीं अवेलेबल है, क्योंकि भाई इनका रियल लाइफ काफी सारे चोचले चल रहे थे, उन्होंने काफी कांड कर दिए थे अपनी रियल लाइफ में, तो उन्हें इस मूवी से निकाल दिया गया। मगर फिर भी इन सबका बहुत ही ज्यादा जरूरी रोल नहीं होने वाला, क्योंकि शुरू में ये सब भरत मिलाप होगा, उसके बाद डेडपूल तो अपना मल्टीवर्स में ही खेलेगा। अपने बर्थडे की विश मांगते हुए उसे गिफ्ट मिलता है टीवीएस से। उनके लोग भाई, उनके सोल्जर्स उसे भाई किडनैप करके लेके चले जाते हैं, मगर उसकी विग वहीं पे छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही भारी बेइज्जती थी, क्योंकि भाई मर्द अपने बालों को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है। जहां पे भाई उसकी मुलाकात होती है मोबियस से। जी हाँ, जो कि ये अलग वाला मोबियस है, मैथ्यू मैकफेडन, जो कि भाई टीवी के एजेंट पैराडॉक्स बने हुए हैं, जिन्हें कॉमिक्स में मिस्टर मोबियस, मोबी और बोरस टेसरैक्ट एंड इवन पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड यू नो कॉमिक्स यार, वो कितनी हसीन हो जाती हैं। खैर अपनी वेड भाई का पैंट गिली करने के बाद उनका भी इंटरोगेशन होता है, जैसा जो कि लोकी के साथ हुआ था। मिस्टर पैराडॉक्स, जो कि भाई उसे भाई टीवीए के सारे कामकाज के थ्रू सारा परपंच उसे समझा रहे होते हैं, जहां वो भी उसे पकड़ के बंद कर देना चाहते हैं, लेकिन उसकी एबिलिटीज इतनी कमाल की हैं कि सब उसको चूसना चाहते हैं। एंड फिर दे मेक हिम एन ऑफर दैट ही कैंट रिफ्यूज। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ऑफिशियल एंट्री लेकर हीरो बनने का, जहां डेडपूल पहली बार इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को करीब से देख के फिदा हो जाता है। अपने कैप्टन के लिए उसके दिल में एक अलग से इज्जत भी जागती है, आई मीन लेने वाली ही होगी। जहां मैं ये भी देखना चाहता हूं कि जब वो ब्लैक विडो के साथ जो भी रेफरेंस अपना कहानी में देखने को मिलेगा, तो वो उसे कैसे हैंडल करते हैं, या फिर सिर्फ अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि स्कारलेट जोहानसन सच में रियल लाइफ में उनकी एक्स वाइफ रह चुकी हैं। एंड कॉमिक्स में डेडपूल हरामियों से बड़ा हरामी रहा है ब्लैक विडो के लिए। जिसके बाद डेडपूल अपने कराटे किड के रेफरेंस देते हुए अपने सेंसेई की बात मान के इस कोबरा काई के टट्टों से लड़ने के लिए वर्ल्ड कराटे किड चैंपियनशिप में भाई बिना एक्सपीरियंस के एडमिशन ले लेता है, जो कि काफी अच्छा रेफरेंस था। अब खैर भाई बाहर झगड़े हो रहे हैं, अगर तुम्हें नॉइज आ रही होगी तो भाई माइंड मत करना। जिसके बाद हमें एक टकला भी देखने को मिलता है, जहां पहली नजर में ऐसा फील होता है कि प्रोफेसर एक्स लगे हुए हैं, मगर खैर जिंदगी अगर इतनी हसीन हो जाती, तुम्हारे सपने सच हो जाते, तो वो भी तुम्हें रिप्लाई कर चुकी होती। खैर चलो पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। ये गंजा सिर एक्चुअली में कहानी की मेन महिला विलन सुपर विलन का है, जिसे भाई प्ले कर रहे हैं एमा कॉरिन, जो कि ये प्रोनाउंस वाली प्रजाति है, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली ये सुपर विलन कैसेंड्रा नोवा है, जो कि कॉमिक बुक्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न डे विलन्स में से एक है, जो कि भाई सेंटिनल्स की आर्मी को भी कमांड करता है जो भी है, एंड 16 मिलियन म्यूटेंट्स का जेनोसाइड के लिए भी जिम्मेदार है, जो कि भाई इसे मॉडर्न कॉमिक बुक हिस्ट्री का काफी इज्जतदार और काफी भयंकर विलन बनाता है। जहां इसका गंजा होना बता दो तो भाई कैसेंड्रा होने से पहले ये मुमू डरी थी, MUMMUDARI, जो भी जैसे से प्रोनाउंस कर लो, जो कि एक पैरासिटिक लाइफ है, जिसका
भाई जन्म बॉडी लेस एस्ट्रल प्लेन पे हुआ था, जिसके कुछ समय के बाद ये प्रोफेसर एक्स के आइडियोलॉजिकल डार्क शैडो बन गई और टेलीपैथिकली इंटैंगल्ड हो गई चार्ल्स जेवियर से। फिर जिसके सौभाग्य स्वरूप इसे सायोनिक पावर्स मिली, जिसकी हेल्प के थ्रू इसने गर्भ से निकलकर एक बॉडी भी ग्रांट की। खैर अब इस फक्ड अप सुपर विलन के ओरिजिन के बारे में हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन से मिलने वाली बात। डेडपूल की नींद खुलती है किसी दांतों वाले बेड में, एंड नॉट लिटरली मी, जो कि ये सीन याद दिलाता है थॉर रैग्नारोक के हल्क वाले बेड का, जब वो सकार पे हुआ करता था। मगर ये वाली लोकेशन कुछ अलग नजर आ रही है, इसका कलर पैलेट और चार्म भी एकदम अलग नजर आ रहा है। ये अपनी एक अलग ही रियलिटी हो सकती है या फिर कॉन्स्टलेशन ऑफ रियलिटी हो सकती है, जहां अलग अलग दुनियाओं से आए हुए रिच एस होल्स अपनी हाई सोसाइटी होना एस्टैब्लिश करते हैं, एंड उनके बीच में हमें वुल्वरीन का एक वेरिएंट भी नजर आता है। एंड जैसे ही डेडपूल को रियलाइज होता है कि भाई यही तो चाहिए था उसे जिंदगी में, वेनेसा का काम, I mean, मतलब कि वेनेसा से प्यार करने के अलावा भी भाई मैं दिहाड़ी वाली जिंदगी नहीं बिता सकता, मुझे भी ऐसे जिंदगी में दौड़ना है, भागना है, गिरना है, मीनिंगलेस लोगों को मारना है। और फिर जो हमें वो ओजी सूट अप सीन देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ ओजी सुपर हीरो फैंस ही जानते हैं, जो कि भाई मार्वल फिल्म्स के अलावा भी बाकी सारी पुरानी सुपर हीरो मूवीज भी देखते हैं, जहां पे ये सूट अप सीन है जोल शूमेकर की बैटमैन यूनिवर्स का, जो कि भाई टिम बर्टन ने उसे प्रोड्यूस किया हुआ था, जहां उन्होंने बैटमैन को ग्रीक गॉड्स वाले तरीके से दिखाकर निपल्स भी दिए हुए थे, जहां पे वो एस टिट्स एंड क्रॉच वाले गूफी क्लोजअप शॉट्स के साथ जब वो सूट अप वाले सीन्स हमें बैटमैन की मूवीज में देखने को मिला करते थे, तो भाई वही वाला रेफरेंस उठा के इन्होंने डेडपूल 3 में या फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में यूज किया हुआ है। जहां पे छोटा सा आपको एक फन फैक्ट बता दूं कि जोल शूमेकर वाली मूवीज में इस तरीके से सूट अप सीन क्यों देखने को हमें मिले हुए थे, क्योंकि भाई अपने डायरेक्टर साहब थोड़े से सेक्सुअली ओपन थे, जो कि भाई उनके लिए वियर्ड नहीं था, लेकिन थोड़े स्ट्रेट लोगों के लिए वियर्ड था। लेकिन खैर ये काफी अच्छा होमाज था, एंड इसे सिर्फ डेडपूल ही पुल ऑफ कर सकता है। आज जोल भाई जिंदा होते तो उन्हें बहुत प्राउड होता कि जिस वजह से उनको भाई काफी बेइज्जत किया जा रहा था, आज वो चीज एक सिनेमैटिक रेफरेंस बन चुकी है। जिनके बाद डेडपूल का मोस्ट प्रोबेबली टीवीए के साथ रेबेलियन भी नजर आता है, जो कि भाई मिडिल मूवी के दौरान भी हो रहा होगा। टीवीए से डेडपूल भाग रहा होगा, अपने मल्टीवर्स में जंप कर रहा होगा, जिसकी सबसे पहले रियलिटी एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली नजर आती है, थोड़े से अलग कलर टोन पैलेट के साथ। एंड जैसे जैसे टाइमलाइंस में वो जंप करता रहता है, हम ये भी देख पाते हैं कि फॉक्स स्टूडियोज भाई उसका लोगो गिरा हुआ है, कि कैसे पूरा स्टूडियो ही गिर गया। जहां उसके बाद मार्वल यूनिवर्स के अलावा भी हमें बाकी आईपीज भी तो देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि फॉक्स को हम हल्के में कैसे ले सकते हैं, उनके पास प्लैनेट ऑफ द एप्स, अवतार, एलियन, होम अलोन, आइस एज जैसे ओजी आईपीज है इनके पास। तो भाई यह कौन कहता है कि सिर्फ एमसीयू के मल्टीवर्स से ही हमें चीजें देखने को मिल सकती हैं, बाकी चीजें भी आ सकती हैं। जिसके बाद अपना गोलायत का भी एक हल्का सा ग्लिम्स देखने को मिलता है, व्हिच एक्सप्लेन्स कि डेडपूल अब प्रून होने के बाद वर्ल्ड में जा चुका है, एंड भाई वहां की भी दुनिया अपनी अलग ही है, वहां के भी अपने लोग हैं, सर्वाइवर्स हैं, एंड बाकी सारे कैमियोज भी यहीं से हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि किसी डिस्टोपियन रियलिटी की तरह सब सर्वाइव कर रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। जिनके बीच में ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं अपने आने वाले सुपर हीरो मूवीज का, जैसे कि किराने की दुकान से ले आया हुआ डॉक्टर डूम, जिसके पीछे भाई आपको बैटल ऑफ न्यूयॉर्क से चित्तौरी आर्मी के रिमेन्स देखने को मिलते हैं, सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज भी है, एंड उसके बाद ओजी एक्समैन वाला पायरो, जो कि भाई आगो फेंकता था, काफी कूल अपना हीरो है। एंड उसके बाद अपना सबसे ऑब्वियस रेफरेंस कि उन्होंने कॉमिक ही पटक दिया अपने सामने, जो कि भाई ये कॉमिक है 2015 की सीक्रेट वॉर्स इशू 5 की, जो कि रेफरेंस देता है अपनी आने वाली मार्वल्स एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी का, एंड उसके सुपर विलन को सेटअप करते हुए डॉक्टर डूम का, जहां आई नो ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भाई और भी डिटेल्स के साथ उनके बारे में चर्चा की जा सकती है, जिनके बारे में आगे वीडियो हम लेके आते रहेंगे। वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है, जिसको और लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बहुत इसके ऊपर बात करना है, वो भी विस्तार से। टीजर मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, काफी अच्छा लग रहा है, और मैं बात करते हुए थक नहीं सकता। जहां पे इन सारी डिटेल्स, थ्योरीज और हाइप के बीच में रायन रेनॉल्ड्स की मार्केटिंग पे भी ध्यान देना, बंदा मार्केटिंग जीनियस है भाई साहब। अपने सुपर हीरो की हिस्ट्री में डिज्नी की तरफ से अभी बहुत ही वियर्ड मार्केटिंग होने वाली है अपने आने वाले कुछ महीनों में, तो उसे भी ध्यान देते रहना, काफी मजा आने वाली है। एंड या वुल्वरीन के फर्स्ट लुक को भी तो देखना बाकी है। अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि ये ट्रेलर तुम्हें कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं और इसके ऊपर बात करना चाहता हूं, एंड जो डिटेल्स तुमने भी स्पेशल से नोटिस की उसके बारे में मुझे कमेंट जरूर बताना, मैं उसे अपनी अगली वीडियो में जरूर से भाई मेंशन करना चाहूंगा। पर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।